हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन 3 इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तीनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर इनको स्टडी करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखा जाए तो ये जो ज़बरदस्त न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है, वो एक साथ अगर हम लोग बात करें तो 3 चीज़ों को कवर करने वाली है। कौन सी 3 चीज़ें, उसको हम लोग लेटर ऑन स्टेज पे यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात किस चीज़ की होने वाली है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड। यस दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते भी है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा दमदार स्टॉक है, तो मुझे पर्टिकुलर एक स्टॉक अच्छा लगता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ, देखो खेती की अगर आप बात करते हो ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, राइट। मतलब अगर आप बात करोगे खेती, मतलब ये जो मिट्टी होती है उसका भी बिजनेस होता है, राइट। ये जो प्लांटेशन की बात होती है वो भी चीज़ें होती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो चीज़ें बनती है उसको बेचने से रिलेटेड भी बिजनेस है। उसी के साथ साथ जो ये चीज़ें जो ग्रो होती है उनके ऊपर केमिकल्स भी लगाए जाते हैं, उसकी भी मतलब बिजनेस होती है। बात करें तो उनकी भी कंपनीज है। फर्टिलाइज़र वाले स्टॉक्स भी आप लोगों ने सुने होंगे। उसी के साथ साथ खेती की बात हो रही तो आपको पता है ट्रैक्टर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत मतलब देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है, राइट। सो खेती की अगर हम लोग बात करें तो मुझे पर्टिकुलरली एक स्टॉक देखा जाए तो ज़्यादा पसंद है। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आप अपना भी खुद का डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो इससे रिलेटेड ही बात यहाँ पे होने वाली है। उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो भी हम लोग को यहाँ पे देखना है जस्ट 3 आवर्स अगो, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीति आयोग ने, यस दोस्तों, नीति आयोग ने एक डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर, ये जो सेक्टर है एग्री सेक्टर, ये अनअफेक्टेड रहने वाला है। इवन दो कोविड-19 की सेकेंड वेव की भी बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कोविड की सेकेंड वेव के कारण कितने सारे सेक्टर्स की बैंड बजी पड़ी हुई है। सरकार मदद करने वाली, उनको रिवाइव करने के लिए आरबीआई ने खुद के ओर से भी यहाँ पे मदद करने के लिए एक अलग लिक्विडिटी स्पेशल गिफ्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। बट अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर, यस दोस्तों, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। मतलब फर्स्ट वेव आई थी तभी भी कोई फ़र्क नहीं, एंड इवन दो सेकेंड वेव का भी अगर हम लोग बात करें, कोई भी फ़र्क इनको यहाँ पे नहीं पड़ा है। एंड ये बात अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों को इससे पहले भी अंदाज़ा आ चुका था जब जीडीपी का डेटा सामने आया था। आप सभी लोगों को पता है पूरे फाइनेंशियल ईयर ये जो 21 था उसका जीडीपी का डेटा सामने आया था, राइट। जहाँ पे हम लोग को जीडीपी गिरते हुए देखने को मिली थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को पता है कोविड का ही सीज़न था इसमें। बट जितने भी सेक्टर थे, राइट, उसमें अगर किसी ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया, मतलब जीडीपी हमारा जो गिरा है पूरे साल का, फाइनेंशियल ईयर 21 का, वो और भी तेज़ गिर सकता था। बट एक सेक्टर ने मदद किया एंड वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर ना तो फर्स्ट कोविड वेव स्टार्ट हुई तभी नुकसान में मतलब नीचे गिरा, कोई कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला। चाहे वो Q1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एग्रीकल्चर सेक्टर ने हर पैमाने के ऊपर जीडीपी को भी मदद की है एंड पूरे बाजार की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी मदद की है। एंड अभी की भी बात करें, कोविड के सेकेंड वेव में भी बहुत सारे सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। इसका अर्थ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इंडिया जैसे इतनी बड़े पॉपुलेशन वाले देश में थर्ड वेव भी आने वाली, सभी लोगों को पता है, प्रिपरेशन शुरू भी हो चुकी है। तब वहाँ पे जाके भी जो बाकी सेक्टर है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, बट एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आना ऑलमोस्ट अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने के ऊपर जब कोविड था तभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो हम जरूर कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर इसके चलते ज़बरदस्त फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। प्लस एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो मानसून की भी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। सो इसके चलते ही अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा स्टॉक है जो कि हम लोग कह सकते हैं कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, राइट। जैसे मैंने कहा, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मेरा फेवरेट है इसलिए आप लोग भी उसमें निवेश करो। कल नुकसान हो गया तो मुझे होने वाला है, तो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो आप लोगों ने नहीं करना चाहिए। तो उसी स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। सो दोस्तों, अगर आप लोग चेक करोगे, ये देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कितने सारे स्टॉक्स है, तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपको ये चार्ट पैटर्न यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। एग्रो से रिलेटेड, टी से रिलेटेड, उसी के साथ साथ एग्री टेक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कावेरी सीड्स है, बहुत सारे स्टॉक्स है, राइट। सो यहाँ पे ही एक ऐसे स्टॉक की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग भी है एंड कंपेरेटिवली रिस्क भी वहाँ पे लो है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हम लोग हमेशा कंपनी के पिलर्स देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर कंपनी के पिलर्स मजबूत रहेंगे तो कंपनी मजबूत खड़ी रहेगी। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एग्रोकेम। आप देख सकते हो केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है। अभी ऑब्वियसली केमिकल, जैसे मैंने कहा, एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल यहाँ पे होता ही है। मार्केट कैप की बात करें तो आप खुद देख सकते हो 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। अगर मैं केमिकल की बात करूँ तो उसमें अगर बहुत बड़े बड़े कंपनीज है तो देखा जाए तो यूपीएल एक बहुत बड़ी कंपनी है,
आप लोगों को पता है उसका मार्केट कैप शायद से 60,000 करोड़ के भी ऊपर रहेगा, तो उसके बाद इसी का नंबर आता है। तो ये भी कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के रिटर्न्स की, तो आप खुद यहाँ देख सकते हो कंपनी के जो रिटर्न्स है, मतलब एक हफ्ते में 4%, एक महीने में लगभग 9%, 1 जनवरी से 23, एक साल में 70, 3 साल में 200, 5 साल में लगभग 300, 10 साल में 3,500% के रिटर्न्स। बताने का मकसद ये है कि जितना लंबा खेलोगे उतना इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को मुनाफा ही दिया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, जितना लंबा खेलोगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स, मतलब चार्ट पैटर्न भी ऐसे ही ऊपर जाते हुए देखने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो ये पैरामीटर हम लोग को बताते हैं कि कंपनी पुरानी भी है, 10 साल की तो मिनिमम हिस्ट्री है, राइट, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, बट 10 साल भी होल्ड करने वाले कोई इसमें निराश नहीं है। अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट कर रहे और आगे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है। तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। मेन चीज़ ये है कि एग्रोकेम से रिलेटेड इसका बिजनेस है एंड लार्ज कैप कंपनी है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके कंपनी का सेकंड बिगेस्ट पिलर, जो कि बैलेंस शीट से हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। 2,200, 2,500, 5,200 करोड़ के रिजर्व्स है। थोड़ा और नीचे जाते कर्जे की बात करें, 400 करोड़ का कर्जा पिछले टाइम था, जो कि अभी 250 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, 150 करोड़ के आसपास कंपनी ने कर्जे को कम किया है। अभी इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कंपनी और कर्जा कम करती है तो अच्छी सिग्नल की बात होगी। शॉर्ट टर्म बोरिंग आप देख सकते हैं फ्लक्चुएटिंग मैनर में होता है। मैं इससे पहले भी बोल चुका, ये देखो 0 है, बाद में 100 करोड़, देन 0, या आगे भी जाके कभी भी 100 हो सकता है। मेन लॉन्ग टर्म बोरिंग की ओर आपने फोकस रखना चाहिए। थोड़ा कैश की ओर देख लेते हैं। 80 करोड़, 100 करोड़, 1,500 करोड़ का कैश है, मतलब कंपनी लार्ज कैप है, फंडामेंटली मजबूत है। बैलेंस शीट भी देखा जाए तो कर्जा भी डिमिनिशिंग मैनर में एज कम्पेयर टू द अर्लियर ईयर। सो इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट भी कोई कमज़ोर नज़र नहीं आ रही है, अच्छा खासा बैलेंस शीट देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कंपनी के रिजल्ट्स की, तो 2017, 18, 19, 20, 21 पूरे साल में देखेंगे तो रेवेन्यू कंपनी का अच्छा ग्रो हुआ है। देन क्या कंपनी प्रॉफिट अच्छा ग्रो कर पा रही कि नहीं, उसके ऊपर नज़र ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। 2021 की बात करें, मतलब वही जहाँ पे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्यों जीडीपी इतने अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर ने मेंटेन किए, जहाँ पे आप देख सकते हो 733 सीआर का प्रॉफिट पूरे 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे साल की, राइट। जहाँ पे बाकी कंपनीज बाकी सेक्टर में ज़बरदस्त परेशानियाँ देखने को मिल रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हो 2018 से लेके अभी तक की मैं अगर बात करूँ, स्क्रॉल यहाँ पे कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो जून 2020 तक का हम लोग को डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो भी अवेलेबल है उसके हिसाब से। एंड ये देखिए आगे यहाँ पे मार्च 21 का भी देखने को मिलेगा, राइट, जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च। सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 2018 में प्रमोटर की होल्डिंग 51% के आसपास थी, जो कि अभी थोड़ी बहुत यहाँ पे कम हुई है। यहाँ पे भी 51 ही थी जून तक। देन उसके बाद इसके पहले थोड़ा बहुत उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, तो 46% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक ठाक ही होल्डिंग है, कोई भी शेयर यहाँ पे फिलहाल तो गिरवी देखने को नहीं मिल रहा है। देन फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, 2018 में जून के 15% के आसपास होल्डिंग थी, जो कि अभी मार्च की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 19% से ज़्यादा हो चुकी है, अच्छी बात है। डीआईएस की बात करें तो जून की अगर मैं बात करूँ, डीआईएस लगभग 18% की होल्डिंग थे, जो कि अभी लगभग 21% हो चुके हैं मार्च की बात करें। एंड पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं पब्लिक लगभग 14 या फिर 15% के आसपास, जो कि अभी लगभग 12.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। सो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे हम लोग को हिस्सेदारी बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। हालांकि ये कभी भी हमारा डिसीजन इनके ऊपर बेस नहीं रहेगा कि इंस्टीट्यूशन ज़्यादा खरीद रहे तो हम लोग भी ब्लाइंडली फॉलो करें। हाँ, सिर्फ सपोर्टिव के लिए हम थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। सो दोस्तों, इस कंपनी का अभी तक का जो भी डेटा देख लिया उसमें से हम लोग कुछ एडिशंस पॉइंट देखने वाले अच्छे वाले चीज़ें। तो अगर अच्छी वाली चीज़ें, जैसे आप देख सकते हैं कंपनी डेप्ट को कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, डेट फ्री तो नहीं है, हाँ कम कर रहे हैं, ये तो पॉइंट ज़रूर है। हाँ, CAGR की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगभग 18%, 18.25% ओवर द लास्ट 5 ईयर ये CAGR हम लोग को देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड उसी के साथ साथ मीडियन की भी बात करें कंपनी के सेल्स ग्रोथ की, तो वो भी 21.5% के आसपास है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। सो ये कंपनी के कुछ एडवांटेज वाले पॉइंट्स है। डिसएडवांटेज भी ज़रूर देख लेने चाहिए। तो डिसएडवांटेज क्या है कि कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत महंगा है, आप कह सकते हैं यूजुअली ट्रेडिंग 7.77 टाइम्स। सो ये हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो प्रमोटर ने लगभग 4.5% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की है, स्टेक को कम किया है, वो एक डेटा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके चलते ये नहीं कह सकते कि कंपनी बर्बाद है करके। अगर प्रमोटर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एग्जिट कर लेते कंसिस्टेंटली, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंस कि कुछ प्रमोटर 60% थे एंड अभी सिर्फ 20% है, 10% है, तो हम कह सकते हैं कि प्रमोटर भाग रहे। हाँ, 60 का 50 हो गया तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि सीधा यहाँ पे एग्जिट हो रहे, अभी भी 50% वो होल्ड करते हैं। तो ये भी डेटा आप लोगों ने ज़रूर देखना चाहिए।
सो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, एग्रोकेमिकल्स में ये काम करते हैं, इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड्स, उसी के साथ साथ एग्रोकेमिकल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल मिला के 8 कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड नंबर 1 कंपनी है यूपीएल, जो जिसकी बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे, हम लोग बात करें यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री, ये सेकंड नंबर की कंपनी है, इसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा था। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए इसका मार्केट कैप कितना है, लगभग 60,000, जैसे मैंने कहा था इसके ऊपर है, इसका 41,000। एंड उसके बाद आप देख सकते हो बहुत ही कम लेवल पे देखने को मिल रहा है, इसका आधा भी करोगे फिर भी नेक्स्ट कंपनी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। सो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे देखना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि पीआई इंडस्ट्री, आप लोग देख सकते हो नाम, पीआई इंडस्ट्री 27 रुपये का, 2700 रुपये का ये स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसका चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे 5 साल में भी कंपनी कमाल के रिटर्न्स दिए, लगभग 300% के आसपास, राइट। उसी के साथ साथ मैक्सिमम की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं 3,500% के आसपास, ऑलरेडी हम लोगों ने ये डेटा देख लिया है। सो जिसके पास पेशेंस है ऑब्वियसली उन्होंने ज़बरदस्त रिटर्न कमाया। एंड ये कोई मैं फर्स्ट टाइम वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसके पहले भी बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर की कभी भी बात आती है तब मैं पीआई इंडस्ट्री की ओर ज़्यादा फोकस रखना पसंद करता हूँ। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ मानसून का भी इसको डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फ़ायदा होता रहता है। सो पीआई इंडस्ट्री ये कमाल की कंपनी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 4 जून की फ्राइडे के दिन तो 44% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिली। जस्ट फॉर्मेलिटीज़ के लिए आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था। अगर आपको कोई कॉर्पोरेट एक्शन इवेंट यहाँ पे देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं, 2018, 19, 20 और 21। सो ठीक है, 20 की अगर हम लोग बात करें 3 और 1, ज़्यादा डिविडेंड नहीं मिलता है, छोटा छोटा ही डिविडेंड मिलता है। अभी फेब की बात करें तो 3 रुपये का डिविडेंड है, बट डिविडेंड का प्राइस भी आप देख सकते हो, पहले 1 रुपये के आसपास था, अभी 3 तक यहाँ पे बढ़ चुका है। सो ओवरऑल कहानी बताने का मकसद यही है कि पीआई इंडस्ट्री फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नजर आती है। एंड अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी स्टॉक को ढूंढ रहे हो तो आप पीआई इंडस्ट्री की ओर जरूर यहाँ पे फोकस रख सकते हो। ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है, ये मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। एंड Q4 के इस वक्त की कंपनी के नंबर्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को अच्छे खासे देखने को मिले हैं। एक और अच्छी चीज़ है, चलो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। हम लोग वापस आ चुके हैं पीआई इंडस्ट्री की और 6 महीने का चार्ट पैटर्न ओपन करूंगा या फिर 1 महीने का ठीक रहेगा, 6 महीना ज़्यादा होता है, यस 1 महीने का आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न। यहाँ पे कंपनी के नंबर आए थे, नंबर कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छे थे, क्वार्टरली थोड़ा सा गिरावट था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आप देख सकते हैं बाजार को उनके नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस इतने पसंद नहीं आएंगे। तो 7% की यहाँ पे गिरावट थी, यस अगर आप कैलकुलेट करोगे ये तो अप्रॉक्सीमेटली ये देखिए 7% देखने को मिल रहा है आपको, इतना यहाँ पे हम लोग को करेक्शन देखने को मिला था। एंड आज आप देख सकते हो कंपनी वापस कमबैक यहाँ पे कर चुकी है। तो ये समझ लेना दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए नंबर्स बने होते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे डेट देख सकते हो, 18 मई के दिन ये कंपनी टॉप लेवल थी एंड उसके बाद गिरी थी। तो चलो अभी देख लेते कंपनी के नंबर्स कभी आए थे। तो अगर मैं यहाँ पे बोर्ड मीटिंग्स में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं 18 में फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी के आए थे। सो जैसे रिजल्ट आए थे नहीं अच्छे लगे कंपनी को, ठीक है एक वो रिएक्शन था, राइट, बट इससे ये नहीं होता कि कंपनी तबाह हो गई। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसे मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए नंबर्स को आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए इनके नंबर्स भी वाकई में अच्छे हैं, राइट। सो जरूर अगर आपके पास स्टॉक रहेगा बने रहिए, होल्ड कीजिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। सो आय आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।